अगर आपको पेट में लगातार गैस बन रहा हो, भारीपन हो, पाचन की गड़बड़ी हो, क्रॉनिक ब्लोटिंग हो और डाइजेशन में डिस्कम्फर्ट हो, ऐसी समस्या जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको प्रभावित कर रही है और बहुत दिनों से चली आ रही है, तो होम्योपैथिक में इसका इलाज लक्षणों के आधार पर नहीं बल्कि शरीर के आंतरिक संतुलन को ठीक करने के लिए किया जाता है। इन क्रॉनिक समस्याओं का व्यक्तिगत लक्षण के आधार पर चुनाव होता है होम्योपैथिक में, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए कुछ विशेष दवाओं को बताना चाहता हूँ ताकि आप इससे लाभ उठाएं। पहली दवा है कार्बोवेज। कार्बोवेज दवा में ये सबसे असरदार दवा है। यह दवा जब पेट के ऊपरी हिस्से में बहुत ज़्यादा गैस बनता हो और खाना खाने के तुरंत बाद पेट फूल जाता हो, लगातार डकारें आती हों और लेकिन डकार आने से थोड़ा आराम मिलता हो, तो इस कार्बोवेज की दवा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बोवेज दवा जो है अगर सिम्टम आपको कैरी करता है तो 6 पोटेंसी या 30 पोटेंसी में दिन में सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद लें। दूसरी दवा है लाइकोपोडियम। अगर आपके पेट में निचले हिस्से में भारीपन हो, ज़्यादा महसूस हो, तो यह दवा मुख्य रूप से काम करती है। इस दवा का सिम्टम जो मुख्य है, पेट जो है थोड़ा सा खाना खाने में पेट भर जाता हो, फुलनेस ऑफ एब्डामन आफ्टर फ्यू मिल्स। तो थोड़ा सा खाना खाने के बाद अगर आपका पेट भर जाता हो, फिर खाने की इच्छा ना होती हो और आपका रोग 4 बजे से 8 बजे शाम को बढ़ता हो, तो आपकी निश्चित दवा लाइकोपोडियम होगी। ये लीवर की भी दवा है और ये क्रॉनिक दवा है। इस दवा को 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह और 5 बूंद शाम लगातार लें, इससे आपको फ़ायदा होगा। तीसरी दवा है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका कि आजकल की जो जीवन शैली है, ज़्यादा देर तक ऑफिस में बैठना और सेडेंटरी लाइफ जीना, उसके अलावा काम फिजिकल ना करना, ये आज की जीवन शैली का मुख्य अंग हो गया है। और चटपटी चीज़ों को खाना, चाय कॉफ़ी लेना, इन सब चीज़ों के लेने से कब्ज हो जाता है और उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। नक्स भूमिका का कब्ज कैसा होता है कि बार बार उसको टट्टी लगती है, बार बार उसको हाजत होती है टट्टी होने के लिए, जाने के लिए, और जाता है तो टट्टी थोड़ी होती है या बिल्कुल नहीं होती है, गैस निकल करके ख़त्म हो जाता है, तो इनइफेक्चुअल अर्जिंग होती है। तो अगर इस तरह की अर्जिंग हो आपको, तो नक्स भूमिका 6 में या क्यू में भी आप इसको ले सकते हैं। 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम, और 6 में 4 बूंद सुबह दोपहर शाम। और 30 में लेना चाहते हो तो 4 बूंद सुबह 4 बूंद शाम। इसके बाद जो मेन दवा आती है चाइना, ये उस पेट के ऊपरी हिस्से में गैस भरा हो, पेट ढोल की तरह फूल जाए और गैस पास होने या डकार आने से भी आराम न मिले, गैस पास होने या डकार आने से भी आराम न मिले, तब इस दवा पर विचार किया जाता है। और इस चाइना दवा को जो है वो क्यू में 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम लीजिए, आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा जो दवा है कालचिकम, 5वें नंबर की दवा कालचिकम। पूरा पेट फूल गया हो और खाना की गंध से ही आपका मन भर जाता हो, खाने की इच्छा ना होती हो और पेट फूला हुआ हो, तो ये दवा जो है गैस को निकालने में बहुत सहयोग करती है। इस दवा को लीजिए 4 बूंद
सुबह दोपहर शाम लगातार इससे फ़ायदा होगा। किसी भी तरह का गैस से अगर पेट फूल गया हो तो ये, और इसके अलावा एक और दवा है 6वें नंबर पर, जिसको मैं बताना चाहता हूँ, रेफनस सटाइबा। रेफनस सटाइबा में भी पेट फूल गया हो और ऊपर नीचे से कहीं से गैस ना निकलती हो तो रेफनस सटाइबा 4:30 में 4 बूंद सुबह दोपहर शाम लीजिए, आराम मिलेगा। इसके अलावा जो दवा है एंटिमक्रूट, इसके अलावा दवा है एंटिमक्रूट। एंटिमक्रूट में इरेक्टेशन ऑफ इग्नेस्टा होता है। जो भोजन खाता है आदमी, वो भोजन ही आ जाता है ऊपर, माने लगता है कि भोजन अभी उल्टी कर दिया। इसमें हर्ट बर्न होता है, जलन होता है सीने में, ओकाई आती है और वोमिटिंग भी होता है। ओकाई आती है और वोमिटिंग भी होता है। और इसके बाद जो दवा है अर्जेंट नाइटिकम। अर्जेंट नाइटिकम अगर पेट फूला हुआ हो, ब्लोटिंग हो और वोमिटिंग होती हो, और जो गैस है वो पिट ऑफ स्टमच, यहाँ जो है बीच में ये पेन हो और फूला हुआ हो, भारी हो, उल्टी में उसको बहुत मात्रा में म्यूकस आता है, और डिजायर फॉर स्वीट, उसको मीठा खाने की अदम्य इच्छा होती है। अगर ये सब चीज़ें आप में पाई जाएं तो इस दवा का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो मैं आपको इतनी दवाओं को बता दिया, इसको अपने अनुसार इसको आप सेवन करें, लेकिन इसके साथ ही आपको परहेज या जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा। पहला आदत जो है आपको डालना होगा कि भोजन को धीरे धीरे चबाकर काफ़ी देर तक खाएं, ताकि लार जो है उसमें शामिल हो सके। और रात को खाने के 10-15 मिनट तक टहलें। और ड्रिंक से सॉफ्ट ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक्स, रिफाइंड शुगर, ये सब न लें। फैट वाले भोजन जो है जिसमें मसाले हो और फैट हो, इनको न लें। और भोजन जो है पेट से, भूख से थोड़ा कम, अगर भूख आपको 100% हो तो आप 75% खाएं, 25% पेट खाली रखें। इस तरह का आप बदलाव करें अपने जीवन शैली में, तो निश्चित रूप से आप इस रोग से निजात पा सकेंगे। मैं डॉक्टर द्वारिका सिंह, ये एजुकेशनल वीडियो है आपके ज्ञानवर्धन के लिए। अगर आपको इस मेरे प्रयास से कोई फ़ायदा होता हो तो निश्चित रूप से आप इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले बार जो मैं वीडियो लाऊंगा उसका आप लाभ उठाएं। और उसके अलावा मित्रों को भी शेयर करें ताकि इससे लाभ हो। ये कोई वीडियो जो है वो मेडिकल वीडियो है, ये कोई पिकनिक वाला नहीं है, इसलिए ज्ञान बढ़ाएं लोगों का। धन्यवाद।